महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आयुक्त महोदय, सभी सहायक आयुक्त महोदय और आज के मुख्य अतिथि आदरणीय स्वपरिवार श्री आनंद कुमार सर, सभी अधीक्षक एवं निरीक्षक महोदय तथा वरिष्ठ और कनिष्ठ सहकर्मी, आप सभी का सादर अभिनंदन, नमस्कार और स्वागत करता हूँ। जैसे आप सभी को ज्ञात है कि आज हम सभी यहाँ अपने प्रिय अधीक्षक आदरणीय श्री आनंद कुमार सर की विदाई के अवसर पर एकत्रित हुए हैं, जो अपने जीवन के लगभग 34 साल इस विभाग को प्रदान कर आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं कुछ उनकी जीवनी के बारे में छोटा सा एक बताता हूँ। आपका जन्म 1 जुलाई 1966 को आरा बिहार में हुआ था। आप MSc केमिस्ट्री तक का शिक्षा अर्जित करके 23 मार्च 1992 को तब के सेंटर एक्साइज में निरीक्षक के पद पर ज्वाइन किए। आप अपने लगभग 34 साल की लंबी सेवा के दौरान रांची जोन के विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवा प्रदान करते हुए आज यहाँ इस्पात नगरी जमशेदपुर में यहाँ अपनी लंबी, सफल और सुखद सेवा को समाप्ति कर रहे हैं। आज हमारे बीच आपकी बेटर हाफ, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती रश्मि आनंद जी, आपकी प्यारी सी नातिन अश्वी वैश्य जी और अपने तमाम पूरे परिवार, पुत्र पुत्री, दामाद के साथ यहाँ उपस्थित हैं, जो आपकी सेवानिवृत्ति की विदाई की साक्षी बन रहे हैं। अधिकारी के तौर पर ही नहीं अपितु पारिवारिक तौर पर भी पूर्णतः सफल है। एक बार इनके पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियां। अब मैं अपर महोदय से निवेदन करूंगा कि वो गुलदस्ता देकर आनंद सर का स्वागत करें। ये सूटकेस दर्शाता है सफर जारी है, खत्म नहीं हुआ। हम लोगों के बीच से विदा हो रहे हैं आनंद सर। आप सभी लोगों को अभय सिन्हा का करबद्ध प्रणाम है। मैं महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर का रहने वाला हूँ और हमारे आनंद सर पड़ोसी जिला वीर कुंवर सिंह धरती आरा के रहने वाले हैं। तो इनसे थोड़ा हमारा शुरू से ही विशेष लगाव रहा है। मैं एक विदाई गाऊंगा तो हम अपना माटी के गीत, माटी के भाषा भोजपुरी में ये हम विदाई गीत का, हमारे के माई बहन लोग शादी में एक गीत गावे रहे,
गाई के गोबर अंगना लिपायो रघुनंदन हरी गजमोती चौका पुरायो रघुनंदन हरी। इसी पर हमरो आनंद शर के होता विदाई रघुनंदन हरी बहेला अखियां से झरझर लुरवा रघुनंदन हरी बहेला झर झर अखियां से लुरवा रघुनंदन हरी। यहाँ के सन 92 में भी भगवान विभागवा में यहाँ के खूबी काम कईनी आपन अलग पहचान बनेनी हमरो आनंद शर के होता विदाई रघुनंदन हरी झरझर बहताटे अखियां से लोरवा रघुनंदन हरी झरझर बहताटे अखियां से लोरवा रघुनंदन हरी। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम। बहुत ही अच्छा, धन्यवाद सर आपका। अब मैं श्री सुबोध अम्बस्टर सर से निवेदन करूंगा कि वो अपने सुखद अनुभवों को हमारे बीच साझा करें। आनंद सर के साथ हमारा इस कमिश्नरेट में इस आयुक्तालय में सबसे हमारे लॉन्गेस्ट सर्विंग बॉस रहे हैं। करीब 4-4.5 साल मैंने इनके साथ काम किया और क्योंकि ऐसा समय ये हमारे लिए इनका विदाई जो है व्यक्तिगत क्षति है एक तरह से। इनसे हमने सीखा कि कोई भी परिस्थिति हो ये हमेशा जुझारू रहे और उससे ज़्यादा कि हम लोग जहाँ भी रहे लंच साथ में किए और लंच के दौरान हम लोग खाना तो खाते ही थे लेकिन सर की जो हास्य विनोद की बातें थी उसका शायद भरपाई करना मुश्किल है। हमको लगता है उससे कम 1% हीमोग्लोबिन हमारा जरूर बना हुआ है और बाकी वैसे इन व्यक्तियों के बारे में सब कुछ किए हमारे तो बहुत हमारी मदद भी किए हैं। हमने इनसे हमेशा बहुत कुछ सीखा है और मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज मैं जब सुबह पेपर पढ़ने लगा था तो मेरा सबसे पहला ध्यान आया कि आज आनंद सर हम रिटायर हो जाएंगे, उनका मार्गदर्शन हम लोग को नहीं मिलेगा और संजोग से उस पेपर में एक सेवानिवृत्ति का अच्छा अपनी वाणी को ध्यान उसमें था सर फर्ज निभाया आपने पूरी ईमानदारी और शान से, फर्ज निभाया आपने पूरी ईमानदारी और शान से, हर चुनौती का सामना किया मुस्कान से। कारजाले से विदा है रिश्तों से नहीं, कारजाले से विदा है रिश्तों से नहीं, पद से विराम है व्यक्तित्व से नहीं। अब जीवन के इस नए अध्याय में हर दिन हो खुशियों से महकता हुआ, यही दुआ है दिल से पूरे सम्मान से। धन्यवाद सर। इसी के साथ धन्यवाद सर। अब मैं रंजीता गुप्ता मैम से भी निवेदन करूंगा कि वो अपने कुछ सुखद अनुभवों को हमारे बीच साझा करें। वैसे तो आनंद सर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको डिपार्टमेंट का हर कोई जानता है। हालांकि मुझे इनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला लेकिन पारिवारिक रूप से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है इनसे। इन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत कुछ बताया, डिपार्टमेंट के बारे में समझाया, मेरा मार्गदर्शन किया। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी उन्होंने मेरी मदद की। डिपार्टमेंट के अलावा भी उन्होंने मुझे अपनी बच्ची की तरह ट्रीट किया और मैं बता नहीं सकती कि जमशेदपुर जैसे अनजान शहर में एक पिता की तरह प्यार करना कितना मायने रखता है किसी के लिए भी। आई एम रियली थैंकफुल टू आनंद सर। एक तरफ से सेवानिवृत्ति एक ऐसा पल होता है जिसमें विदाई का दुख होता है तो दूसरी तरफ एक सुख इस बात का होता है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का इतना लंबा समय डिपार्टमेंट को दे दिया उसे अब अपने शौक पूरा करने का मौका मिला है, उसे अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला है। तो इस समय हम
एक तरफ से दुखी हैं कि डिपार्टमेंट इतने अच्छे होनहार ऑफिसर को विदा कर रहा है, ये कमी डिपार्टमेंट को हमेशा खलेगी, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि वो जीवन में अपने शौक को पूरा करें, आगे एक अच्छी जिंदगी जिए। थैंक यू सर टू लव मी लाइक योर डॉटर। थैंक यू सो मच। हम लोग के दर्शकों के साथ एक बैच के लोग हैं, हम लोग एक साथ नौकरी में हम लोग आए। बहुत लंबा एसोसिएशन मेरा आनंद के साथ रहा है। हम लोग साथ एक जगह पदस्थापित नहीं है, लेकिन हम लोग अगल बगल लगातार रहे। और अब हमारे बैच के सारे लोग धीरे धीरे विदा हो रहे हैं, सारे लोग विदा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जिस तरह से विभाग को जिया, जो लंबा संघर्ष उठा पटक बहुत तरह का, उसमें आनंद एकदम सबसे जुझारू ऑफिसर के रूप में उभरा। हम इसका जीवन में देखते हैं कि कितना कठिन परिस्थिति को जिस सहजता के साथ हंसी हंसी उसने जिया है, कोई दूसरा ऑफिसर जी नहीं सकता। हम लोग शायद डिप्रेस हो जाते, हम लोग परेशान हो जाते। तो हमारे बैच में एक से एक नगीना है, लेकिन उस नगीने में सर्वोन आनंदी है। हम चाहते हैं अभी हम पीके मिश्रा को विदा किए, अपने द्वार को विदा करेंगे, तो ठीक है, मेरा भी विदाई को करेगा। तो हम लोग एक बैच के हैं, मित्र हैं, एक ग्रुप में हैं। तो हम तो इसको कार्यालय से तो फॉर्मल रूप से विदा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मित्र हैं, मित्र रहेंगे, अनुगत रहेंगे, इसमें कभी कोई कमी आए ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं आनंद, तुमको अच्छी जिंदगी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं आनंद सर के परिवार के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कोई कुछ अपनी पारिवारिक सुखद अनुभवों को हमारे बीच साझा करें। नमस्कार। तो मैं सुपुत्र हूँ श्री आनंद जी का। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने इतना टाइम बिताया, इतनी सारी चीज़ें, इसकी वजह से हमें भी बहुत कुछ मिला और हम लोग भी बहुत कुछ रह पाए। आज मैं जहाँ भी अपने मुकाम में हूँ, जहाँ पे भी हूँ, वो सिर्फ इस जो भी पापा ने सर्व किया इस ऑर्गेनाइजेशन को अबाउट 34 years एंड दैट्स अ रियली बिग टाइम। सो बहुत ही मुश्किल होता है हर जगह एक ही टाइम जाना, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती है। हम लोग भी साथ थे, अपने जिम्मेदारी के लिए उन्होंने हमेशा कभी हमसे दूर भी रहे, दिन रात एक किया, अलग अलग ट्रैवल टाइम, और तब तो और भी बहुत पहले का टाइम जब पटना में थे हम, तब और अलग था। तो बट आज आफ्टर सब चीज़, आज पापा जाते जाते बस एक चीज़ ही बोले, जो कि शायद सबको ही एक्सपीरियंस करेगा, बहुआ कल सुबह कोई टेंशन नहीं रहेगा। 9 बजे सारे टेंशन हो जाता था। थैंक यू। अब मैं अधीक्षक एसोसिएशन के तरफ से श्री संजय दास जी से निवेदन करूंगा कि वो मोमेंटो और साथ प्रदान करें। सहायक आयुक्त महोदय, आनंद सर तथा यहाँ उपस्थित अधीक्षकगण, निरीक्षकगण एवं मेरे समस्त साथियों तथा आनंद सर के परिवारगण, जहाँ तक आनंद जी का सवाल है, मैं पिछले 6-7 सालों से आनंद जी के साथ में काम कर रहा हूँ लगातार। पटना मेरा आगमन 2022 में हुआ था और कस्टम्स में थे, तो हम लोग करीब 2-2.5 साल वहाँ भी साथ रहे। फिर आनंद सर इधर आए, तो उसके बाद हम भी इधर आ गए। तो हमारा आनंद जी के साथ हमेशा एक अच्छा रिलेशन था। इनमें सबसे बड़ी बात जो होती है, और हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए एज ए ऑफिसर्स, एज ए सबऑर्डिनेट, इनमें एक गुण ऐसा है जो सब लोगों को सीखनी चाहिए, चाहे परिवार के सदस्य के रूप में हो या ऑफिस में ऑफिस एज ए सबऑर्डिनेट हो। मतलब इनका जो हम लोग कहते हैं शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनमें है बिल्कुल। साक्षात रूप में विद्यमान है, ये किसी काम के लिए कभी भी ना नहीं कहेंगे। तो हमें एज ए परिवार सदस्य के रूप में भी, चाहे वो वाइफ का हो या बच्चों का हो या किसी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो टेक केयर लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ताकि सामने वाले को परेशानी ना हो, मुश्किल ना हो। आप जब भी इनके साथ जाइए, अभी तो ऑफिस में आज तक थे, इसके ऑफिस के बाद भी आप लोग अगर कोई भी जाएंगे
अगर इनसे संभव बन पड़ेगा तो ये जरूर करेंगे। ये कभी किसी काम से पीछे नहीं हटते हैं। ये जैसे कि मैं उनका बेटा ने बताया कि बेटवा कल सुबह होगा तो सब ठीक हो जाएगा, ये हमेशा कहेंगे कि नहीं सर एकदम काम हो जाएगा, आप काम बताइए। तो ये जो कमिटमेंट होता है ना, ये सब लोगों में होनी चाहिए। अगर आप इस पॉजिटिव भाव से चलेंगे ना तो हमेशा सफल रहेंगे। मैंने खुद भी स्वयं में पाया है कि आप साहस करके आगे बढ़ते रहिए और जो है काम जरूर पूरा होगा। तो आज तो इनका विदाई समारोह है। इन्होंने 34 साल तक अपने विभाग को बहुमूल्य सेवा दिया है। तो हम लोग चाहते हैं विभाग की तरफ से आगे आने वाले समय में जब कभी भी विभाग के रूप में मतलब विभाग से कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, रिटायरमेंट से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड, किसी भी काम के लिए हमारे कार्यालय में आए और हम लोगों को जरूर याद करें। साथ ही साथ हम लोग यहाँ जितने भी जमशेदपुर वासी हैं ये जरूर अपने कल्चर में शामिल करें कि जब भी कोई यहाँ पर फंक्शन हो, जितने भी रिटायर्ड पर्सन हो उनको कम से कम बुलाएं और इस फंक्शन में प्रॉपरली शामिल करें। इसीलिए मैंने आनंद सर से आज सुबह में रिक्वेस्ट किया कि आज आप फेयरवेल आज आपका होगा लेकिन रिटायरमेंट हम आपको कल देंगे, GST डे के भोज के साथ ही रिटायरमेंट देंगे। तो आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मंच के माध्यम से आनंद सर आगे स्वस्थ रहें, खुश रहें, परिवार की जिम्मेवारियों को जो अभी तक नहीं निभा पाए हैं आगे बढ़कर निभाएं और अच्छे इनके स्वस्थ और आगे सुख जीवन की आशा कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय अपर आयुक्त महोदय, सहायक आयुक्त महोदय, सभी को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने इतनी लंबी जर्नी में मेरा साथ दिया। नौकरी तो सब लोग करता है लेकिन बच्चों की परवरिश, उच्च शिक्षा, अपना स्वास्थ्य और विकट परिस्थिति में भी अपना साहस और सबल कायम रखना बहुत कठिन है। बहुत बार ऐसा लगता है कि ऑफिसर कोई चीज़ को रोकता है या कोई ऐसी बातें होती हैं, कोई फाइल रुकता है, तो आप इसको अपने दिल पर न लें। आप ये ना सोचें कि इसमें कोई परेशानी का सबब है। ये सोचें कि उनके पास तो बहुत इनपुट आते हैं, किसी कारण और किसी परिस्थिति को मद्देनजर आगे का सोचकर उसको रोक रहे हैं, वो आपके हित में है। सरकारी कामकाज में बहुत हड़बड़ाहट, बहुत ज़्यादा तेजी वांछनीय नहीं है। हम रेल के डब्बे में एक डब्बा है, बहुत तेज चलेंगे, गाड़ी का स्पीड गड़बड़ हो जाएगा। मेरा मूल मंत्र है कि नौकरी करें, अच्छे ढंग से नौकरी करें, ड्यूटीफुल रहें, अनुशासन प्रिय रहें, समय से आए समय से जाएं, लेकिन पत्नी के हिस्से का समय, बच्चों के हिस्से का समय न खाएं। नौकरी में इतना मशगूल ना हो जाए कि घर परिवार का ध्यान नहीं रख पाए। अल्टीमेटली एट दिस स्टेज व्हेन आई एम गोइंग टू बी रिटायर्ड, द काउंट इज दैट कि आपके बच्चे क्या करते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपने क्या अचीव किया, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये ज़्यादा I am fortunate enough that my wife has supported a lot in my life. Whenever I become sad or something in adverse conditions, she has supported very much. अरे छोड़िए, चिंता करने की बात नहीं है, हो जाए। तो घर पे जैसे विभाग चलता है उसे घर और इसके बीच में करिए, जहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, पारिवारिक है। यह कमिश्नरेट बहुत ही अच्छा और सुंदर है, ज़्यादा यहाँ पर गड़बड़ लोग नहीं है, अच्छे लोग हैं, शांति प्रिय हैं, बाल बच्चा पढ़ाने के लिए यहाँ शांति ढंग से। आप सिर्फ यहाँ रहिए 5-10 साल, ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी में पता नहीं चलता है कि डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे मित्र हैं अनुवरत जी, हम लोगों ने बहुत सफर तय किया है, इनके भी बच्चे आज अच्छे हैं, सबके बच्चे अच्छे हैं, और वही आपका लास्ट धन है।
ठीक है, बहुत सी परिस्थिति में न जाने अनजाने हम लोगों को बहुत सा काम ऐसा भी करना पड़ता है जो हम लोग की इच्छा के विरुद्ध होता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, न तेजी दिखाने की ज़रूरत है। आप काम छोड़ दीजिएगा, काम स्वतः हो जाएगा। आपसे बहुत तेज लोग हैं यहाँ, और ये डिपार्टमेंट समुंदर है। 34 साल 3 महीना नौकरी करने के बाद आज भी हमको लगता है कि आई हैव टू लर्न अ लॉट, कुछ नहीं जानते। हमारे कलीग हैं, थोड़ा ये भी पेचीदा लिखते हैं, लॉट ऑफ टाइम, ये लेटर लिखा हम लोगों को। हम लोगों ने कहा कि भाई कमिश्नर साहब गुस्सा हो जाए, उनका भी मुंह देखना, तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, उसको ठंडे बस्ते में रख दिया। तो ओबीडियंस और ज्ञान, तो ज्ञान को ओबीडियंस के ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए कि हायरार्की के सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ी हो। आप ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा ज्ञानी होइएगा उतना ज़्यादा आप ओबीडियंस से दूर चले जाइएगा। डी ब्रॉगली का एक थ्योरम है, मास ऑफ वेलोसिटी साइमल्टेनियसली आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। जब आप मास को कैलकुलेट करिएगा एक्यूरेसी की तरफ, तो वेलोसिटी डाइवर्ट हो जाएगा। अब वेलोसिटी को एक्यूरेसी की तरफ जाइएगा तो मास डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बीच में सामंजस्य स्थापित। स्पेशल थैंक्स टू एडिशनल साहब, इनके आने के बाद बहुत सा हम लोगों ने सीखा, पारिवारिक समरसता बढ़ी और हिंस नहीं। इन्होंने हम लोगों को अपने परिवार की तरह रखा है। यहाँ कोई भी इवेंट होता है, कोई भी चीज़ होता है, उसमें सबको एक साथ लेके सबको कोशिश करते हैं कि इस आयुक्तालय का नाम रोशन हो। अभी हम लोग इनके चलते बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पर हैं और यहाँ आगे भी रहेगा। आप लोगों से यही गुजारिश है कि परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और ज़्यादा झंझट में न पड़े। विभाग का जितना हो सके सब हो जाएगा, सब कर लेता है नौकरी। नौकरी ही ऐसी चीज़ है जो सब कोई कर सकता है, बिजनेस सब कोई नहीं कर सकता। इन सब तो के साथ मैं आप लोग अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा हमको ब्लड प्रेशर रहता है, किसी को कुछ बोल दिया कभी कुछ, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हमको माफ कर दिया है। बूढ़ा आदमी का साइन है, गुस्सा हो जाएगा, कुछ बोल देगा, तो उसके लिए हम करवत आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। अभी तो आप जवान है, बूढ़ा कहाँ हो? 60 साल के जवान है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट टू एवरीबॉडी। थैंक यू सर, अपने अनुभवों को साझा करने के लिए। आनंद के इस फेयरवेल के लिए मैं पटना से आया हूँ। आप में से बहुत लोग मुझसे परिचित होंगे, कुछ लोग नए दिखाई दे रहे हैं चेहरे, शायद वो अपरिचित हों। मेरा नाम बीके मिश्रा होगा, मैं अभी एडी नासिर पटना में पोस्टेड हूँ, 92 बैच का इंस्पेक्टर, और निश्चित रूप से आनंद का सहकर्मी और काफ़ी दिनों हम लोगों का साथ रहा है। वर्चुअली आनंद पहले भी जमशेदपुर रहा था और बीच में फिर पटना और कस्टम और ये वो के चक्कर में यहाँ से गया और फिर वापस शायद उसमें मेरा भी कुछ योगदान रहा होगा, जिसके चलते वापस फिर से यहाँ आया था और फिर बीच में कस्टम जाकर के फिर से वापस लौटा था। तो आनंद के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा और आप लोग साथ काम किए हैं, तो आप लोगों को काफ़ी उसको समझने और जानने का मौका लगा होगा। आनंद के बारे में 2-3 बातें सिर्फ मैं बोलना चाहूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक नॉटी बॉय है हमारे बैच में, जिसका जो कब क्या कह देगा और किसको क्या कह देगा, उसमें हो सकता है हमारे बॉसेस को भी कभी कुछ कह दे, और जो जानते हैं बॉस को उसको चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं कि चलो ये नॉटी बॉय है, मतलब इसी रूप में। क्योंकि आनंद पे इतनी डिपेंडेंसी है, वो आपके इतने सारे कामों को कर देगा और इतनी आसानी से कर देगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, नाम नहीं लूंगा। हमारे एक बहुत सीनियर थे, उनको इच्छा हुई कि हमको बॉम्बे का अल्फांसो आम खाना है। कई ऑफिसर्स को बोला गया, सब लोगों ने हाथ उठा दिया कि नहीं सर कैसे संभव है, ये है वो है, ये परेशानी है वो परेशानी है। आनंद को बोला गया कि अल्फांसो आम खाना है, कल आ जाएगा सर, कल आ जाएगा, और कल आ गया। किसी को नहीं पता चला कैसे आ गया, बट कल आ गया। तो
वो इतनी आसानी से चुटकी बजाते कर देगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा। आज आपको डाटा है, कल आप जाके कहिए सर बेटा का एडमिशन कराना है, थोड़ा देख लीजिए ना, और ऑफिस से उसका कोई लेना देना नहीं है, पता चला कि आपके बेटा का एडमिशन हो गया। मतलब ये कुछ उसकी ऐसी खासियत है, ऐसी खूबियां हैं। एक और चुटकुला मैं कह देता हूँ, वो भी आप सुन लीजिए, बाकी भारी भारी बातें तो बहुत लोग बोलेंगे और बहुत लोग सुनेंगे। मैं दो लोगों का कंपेयर करता था। एक हमारे बीएम लाल होते थे, पुराने लोग शायद नाम जानते होंगे। बीएम लाल रिटायर कर गए, वो अपने समय के बहुत अच्छे ऑफिसर में से थे और कमिश्नर के बहुत चहेते थे और कमिश्नर का बहुत सारा काम वो आपकी रिकॉर्ड करते थे। कंपेयर हुआ कि बीएम लाल और आनंद कुमार में कौन मजा आएगा, कौन ज्यादा बेटर होगा। तो मैं उनको एक चुटकुला सुनाता था कि कमिश्नर साहब को इच्छा हुई कि मेरा दाढ़ी बनवाना है, तो बीएम लाल बड़ी सी गाड़ी लेके आएगा, उनको बैठाएगा, ले जाएगा सैलून में, अपना सेव करा के लेके चला आएगा। आनंद कुमार से फरमाइश होगी तो आनंद कुमार क्या करेगा, बता सकते हैं क्या करेगा? सैलून आ जाएगा, वहां आ जाएगा। मतलब ये उनके गुण हैं और ये गुण हमको आनंद से बहुत कुछ सीखने की है। टाइम से ऑफिस आना, पूरी पंक्चुअलिटी, पूरा अटेंडेंस, पूरे जितनी देर रहना उतना पूरा मनोयोग से काम करना, हर फाइल का एक एक वर्ड उसका आप उठा के देख लीजिए। कोई करेक्शन भी जल्दी करने पे बॉसेस को सोचना पड़ता होगा कि करेक्शन कैसे करें। एक आदमी में इतने गुण, ये बहुत रेयर है, रेयर। तो ये चीजें हैं। तो आनंद के साथ मेरा बहुत दिनों का साथ रहा है और व्यक्तिगत रूप से लगाव रहा है निश्चित रूप से, और यही कारण है कि आज मैं यहाँ हूँ। तो इन शब्दों के साथ मैं आज उसके फेयरवेल के अवसर पे उसके परिवार के स्वस्थ रहने, सुखद भविष्य की मैं सुखद कामना करते हुए अपने समाप्त करता हूँ। और मेरे सबसे विशेष अतिथि तो नहीं कहूँगा, मेरे मित्र, मेरे सीनियर, मेरे बड़े भाई आनंद जी के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात एक दोस्त के रूप में, एक अपने व्यक्ति के रूप में मैंने जो फील किया, हर हमेशा हंसते रहेंगे। कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या लेके आप इनके पास जाइए, वो चुटकी में वो इस तरह से ये करेंगे, अरे ये हो जाएगा, देख लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और ईश्वर से मैं यही आकांक्षा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आनंद भाई जहाँ भी रहे, स्वपरिवार शांत रहे, स्वस्थ रहे और हम लोगों को इसी तरह से फंसाते रहे, क्योंकि हम लोग भी जब सिरपुर में रहेंगे आपको भी यही रहना है, मिलते जुलते रहेंगे। अभी मैन का क्या मनोदशा है उसके बारे में मैं कविता पेश करता हूँ। सर हुए रिटायर, सारे मोहल्ले को खबर हो गई। सर हुए रिटायर, सारी मोहल्ले को खबर हो गई। सब तो खुश थे, तो मैडम जी खफा हो गई। उन्होंने पूछा, सर ने पूछा प्यार से, क्या हुआ, क्यों खफा हो गई? बोले मुझे घूर कर मेरी तो फर्जियत हो गई। आप हुए रिटायर यानी आपकी उम्र 60 हो गई, पड़ोसनों को मेरी सही उम्र ज्ञात हो गई। कल तक जो दीदी कहती थी आंटी आज पुकार रही। कल तक जो दीदी कहती थी आंटी आज पुकार रही। जिनको हम दीदी कहते थे वो तीखे नैनों से हमें निहार रहे। मेरे काले बालों में वो गोदरेज हेयर डाई तलाश रही। मेरे काले बालों में वो गोदरेज हेयर डाई तलाश रहे हैं। घूमने जाने के नाम पर वे सारे तीर्थ का बखान गिना रहे। अगर हो रहे थे रिटायर तो पहले से एक धंधा तलाशते, रोज की तरह निकल जाते, मेरी इज्जत को संभालते। धन्यवाद।
ठीक है। ये बाबा हैप्पी रिटायरमेंट। निकल देखिए सर। बाबू हाँ लीजिए। बाबू अभी रोई रोई था। थोड़ा गालों में लगाइए। मम्मा भी हाँ फोटो में कर रहा है। यहाँ है, हम यहाँ हैं। बैग यहाँ दीदी लाइए। वो खाना है और बाबू बाबू देखिए इधर। आप भी लोग पार्टी बनाने लग गई हैं। क्या है? अब आओ जय तुम खिला दे बुला के आओ। बस हम ही लोग के घर में रखना है, ये ऑफिस गए। आओ आओ। हो गया भाई। जाइए बाप लोग। आइए सर आइए। इधर आइए। भाई ये लोग के साथ एक मिनट फोटो। पहले केक तो खिला दो, एक फोटो हम लोग खिंचवा लो। आइए बहुत खाए। आ जाइए आप। तो खाइएगा मत, आपका ठीक है बात में हम खा लेंगे। चलिए सर। आइए सर क्या बात कर रहे हैं? आप ही देंगे सर। एक मोमेंट तो है। आनंद सर परम मित्र हमके गड़बड़ा जाए। आइए उनको हम खिलाएंगे। हम यही हैं तुम केक के पास बैठ देखो बढ़िया से फोटो खींचिए भाई। क्लोजली एकदम गर्दा करने वाला।